अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम 12वीं जमात के उर्दू के मजमून के नए सिलेबस में से रुस्तम व सहराब का खुलासा तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुलासा। ड्रामा रुस्तम व सहराब, मुसन्निफ आगा हशर काश्मीरी। आगा हशर काश्मीरी का तहरीर करदा ये ड्रामा उर्दू स्टेज का एक इंतहाई मकबूल और अलमिया दुख भरा खेल है, जिसकी कहानी ईरान के नामवर पहलवान रुस्तम और तुरान के नडर नौजवान सहराब के गिर्द घूमती है। ये दोनों रिश्ते में बाप और बेटे हैं, मगर हालात की खराबी की वजह से सहराब बचपन से ही अपने वालिद से दूर रहा, और बरसों बाद जब दोनों मैदान जंग में आमने सामने आए तो एक दूसरे को पहचान ना सके। ड्रामे का आगाज जंग के उदास मैदान से होता है, जहां बूढ़ा रुस्तम अपनी कमजोरी की वजह से परेशान है और खुदा के हजूर रोकर दुआ करता रहे कि उसे इस बुढ़ापे में रुसवाई से बचाकर उसकी पुरानी ताकत दोबारा लौटा दी जाए, ताकि वो ये मारिका जीत सके। इसी दौरान वहां सहराब दाखिल होता है, जिसका दिन सुबह के वक्त किसी अनजाने खौफ से बेचैन है और उसे लगता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। रुस्तम को आधी रात से अपना मुंतजिर पाकर सहराब कहता है कि आज उनकी लड़ाई का दूसरा दिन है और उसका फैसला किसी एक की मौत पर ही होगा। ताहम जब सहराब बुजुर्ग रुस्तम को देखता है तो उसके दिल में बाप के लिए एक अजीब सी मोहब्बत और कशिश जागती है, और वो इंतहाई नरमी से रुस्तम से कहता है कि ए बूढ़े शेर, मेरा दिल आपकी मौत देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से कोई गैबी आवाज मुझे आपकी तरफ माइल कर रही है। सहराब की ये नर्म गुफ्तगू सुनकर रुस्तम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी ताकत के घमंड में कहता है कि तकदीर का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए लड़ने से पहले अपना कफन तैयार रखो। ये कहकर दोनों के दरमियान दोबारा जंग शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ाई के बाद सहराब अपना हाथ रोक लेता है, क्योंकि उसका दिल बुजुर्ग पहलवान पर वार करने की इजाजत नहीं देता, और उसे शक होने लगता है कि कहीं ये रुस्तम ही तो नहीं। सहराब आजिज़ी से रुस्तम को बहादुरी का वास्ता देकर उसका सच्चा नाम पूछता है, लेकिन रुस्तम ये सोचकर अपना नाम छुपा लेता है कि कहीं सहराब उसका नाम सुनकर डर ना जाए। रुस्तम झूठ कह देता है कि वो रुस्तम नहीं बल्कि तियोसन है। ये सुनकर सहराब मायूस हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी रहमदिली की कदर नहीं की। इसके बाद दोनों में सख्त लड़ाई होती है, जिसमें रुस्तम गुस्से में आकर सहराब को जमीन पर पछाड़ देता है और उसके सीने पर बैठकर उसकी जवानी का मजाक उड़ाते हुए खंजर घोंप देता है। खंजर लगते ही सहराब तड़प उठता है और अफसोस करता है कि वो मरने से पहले अपने वालिद रुस्तम का दीदार ना कर सका। सहराब के मनहे से अपना नाम सुनकर रुस्तम बुरी तरह चौंक जाता है और घबराकर उसकी माँ का नाम पूछता है। सहराब जब अपनी माँ का नाम तहमीना बताता है तो रुस्तम को यकीन नहीं आता और वो सबूत मांगता है। इस पर सहराब अपने बाजों पर बंधी हुई मेहरा निशानी दिखाता है, जो खुद रुस्तम ने तहमीना को दी थी। वो निशानी देखते ही रुस्तम के होश उड़ जाते हैं और वो दीवानों की तरह अपने कपड़े फाड़ने लगता है। रुस्तम रोते हुए खुद को मलामत करता है, बड़ा जालिम है जिसने अपने ही प्यारे और मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया, और वो अपनी इस झूठी दुनियावी शोहरत और नामो नमूद पर 1000 बार लानत भेजता है। इसी दौरान सहराब जख्मों की गहरी तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए निढाल होकर अपने वालिद रुस्तम की आगोश गोद में गिर जाता है। रुस्तम शदीद बेबसी के आलम में चीख चीख कर रोता है और खुदा के हजूर एक फकीर की तरह हाथ फैलाकर गड़गड़ाता है, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दे। लेकिन सहराब का आखिरी वक्त आ पहुंचता है और वो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हुए अपनी आंखें बंद करके कहता है कि माँ, खुदा तुम्हें सब्र और तसल्ली दे, अलविदा। ये कहते ही वो रुस्तम की गोद में हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। बेटे की नागहानी मौत पर रुस्तम पागलों की तरह चिल्लाता है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे तारीक दिन है और मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
وہ اس گہرے صدمے کو برداشت نہیں کر پاتا اور بے ہوش ہو کر سہراب کی میت پر گر جاتا ہے، جبکہ آسمان سے فرشتے سہراب کی لاش پر پھول نچھاور کرتے ہیں، اور اسی افسردہ منظر کے ساتھ اسٹیج کا پردہ گر جاتا ہے اور ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھا سکیں۔